एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि ये इस पेन को अगर मैं नीचे फेंकूँ तो ये टेबल पे जा करके रुक जाएगा। जो भाव जो है कंपनी का शेयर का वो रिवर्स होता है। तो जैसे जैसे प्राइस महंगा हो जाता है ना, तो जो बायर्स जो होते हैं, खरीदार जो होते हैं, मोर सेलर्स देन द बायर्स, और प्राइसेस फिर नीचे के कोई सपोर्ट लेवल जहाँ पे होगा वो वहां तक, तो सस्ते दामों में शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे बायर्स जो होता है ना, वो कभी कभार क्या होता है कि नीचे नहीं, यहाँ से फिर ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है इसको, तो वो लोग ऊपर के भाव में भी ज्यादा शेयर्स बाय करते हैं। आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में यही चलता होगा, ये फाइंड आउट कैसे करें। नमस्ते, आप सभी का स्ट्राइक में स्वागत है। मैं हूं निमिषा और मेरे साथ हैं जुबिन। आज के इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ग्रेट, नमस्ते। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में क्या कहता है? सपोर्ट मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि ये इस पेन को अगर मैं नीचे फेंकूँ तो ये टेबल पे जा करके रुक जाएगा, तो ये टेबल ये पेन को सपोर्ट दे रहा है। और यही पेन को मैं अगर ऊपर फेंकूँ तो सीलिंग जो है वो वहाँ पे टच होकर के वापस नीचे आएगा, तो सीलिंग एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। ओके, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ऐसे प्राइस के लेवल है जहाँ से जो भाव जो है कंपनी का शेयर का वो रिवर्स होता है जनरली। ऑलराइट, सो मान लो कि ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और अगर प्राइस ऊपर जाता है, भाव ऊपर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस जो है ना वो महंगा होता जाता है, तो जैसे जैसे प्राइस महंगा हो जाता है ना, तो जो बायर्स जो होते हैं, खरीदार जो होते हैं ना, वो थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, वो बाई ज़्यादा करते नहीं है। वो बोलते कि अरे बाप रे भाव महंगा है, अभी नहीं करते, रुक जाते थोड़ा। तो ऐसा साइकोलॉजी होता है। तो बायर्स है ना, उन लोग का नंबर ऑफ बायर्स है ना वो कम हो जाता है। और जैसे जैसे भाव ऊपर के लेवल पे होता है, तो वहां पे क्या होता है कि सेलर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं कि भाव बढ़ गया, चलो अच्छे भाव में हमारा शेयर्स बिक जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, बायर्स और सेलर्स का है ना, सेलर्स जो है वो बढ़ जाता है। सेलर्स जो है वो सप्लाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बायर्स जो है वो डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि जब सप्लाई बढ़ जाता है डिमांड से, तो भाव को क्या होता है, वो गिरना पड़ता है, नीचे आ जाता है। तो फिर करेक्ट, तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है। सिमिलरली सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल पर क्या होता है, जब प्राइसेस नीचे आते रहता है तो मतलब सस्ते होते जाता है, सस्ता हो गया, तो सस्ते दामों में शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे बायर्स जो होता है ना वो बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाता है, बायर्स ज्यादा बायर्स आ जाते हैं, और सस्ते भाव में कौन बेचेगा, तो जो सेलर्स होते हैं वो बोलते हैं कि चलो रुक जाते हैं, अभी नहीं बेचते, तो बायर यहाँ पे सेलर से ज्यादा हो जाता है। डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, तो जब डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई तो क्या होगा, प्राइसेस को बढ़ जाएंगे, प्राइसेस को बढ़ जाता है। सो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे है वो हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या, ये आई होप तुमको समझ में आ गया हो। हाँ। सो माय फ्रेंड्स, जब हम गैप अप और गैप डाउन्स की बात करते हैं तो हमको पता है कि वो भी गैप एरिया जो है वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये कैसे फाइंड आउट करें आसानी से, और चार्ट भी कैसे एनालाइज करें, तो मैं यूज करता हूँ स्ट्राइक का ये प्लेटफॉर्म वापस। और स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म पे स्कैनर्स सेक्शन के अंदर गैप अप और गैप डाउन स्टॉक्स है, तो यहाँ से आप आराम से पता चल सकता है कि देखो जी में 29th को यहाँ पे गैप अप हुआ था, और वो गैप अप एरिया जो है वो अच्छा सा सपोर्ट साबित हुआ, प्राइसेस ने सपोर्ट लिया और एकदम से बाउंस बैक दे दिया फ्रॉम अराउंड 115 टू 143। ऑलराइट, सो ऐसे ही आप हर रोज कौन से डेट पे कौन से स्टॉक ने गैप अप किया है या कौन सा गैप डाउन किया है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, सो वो आप आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, सो अगर आपको भी आपका एनालिसिस टाइम शॉर्टन करना है और इतनी आसानी से एनालाइज आपको करना है, तो जल्दी से स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। उसके सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, तो इसका और एक मैं कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ। तो जनरली होता क्या है कि कभी कभार ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कभी कभार क्या होता है कि नीचे नहीं, यहाँ से फिर ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है, इसको इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और अगर ये ब्रेकआउट आता है विथ हाई वॉल्यूम,
तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही आता है ना, तो यहाँ पे नए बायर्स जो है, नए बायर्स उनको लगता है कि नहीं ये स्टॉक का अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर का लेवल होगा, तो वो लोग ऊपर के भाव में भी ज़्यादा शेयर्स बाय करते हैं। सो अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आता है और डिमांड भी सप्लाई से ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से प्राइजेस इज एक्सपेक्टेड टू गो अप फर्दर। हाँ ओके अभी ये ब्रेकआउट मतलब एक सिंपल चीज़ समझ लो, मैं ये पेन ऊपर फेंकूंगा तो टच करके नीचे आ जाएगा, इसकी जगह पे मैं बुलेट फायर करूंगा तो सीलिंग टूटेगा। तो जब वॉल्यूम्स के साथ ये जब प्राइस आता है ना, तो ये बुलेट हो गया, हाँ तो ये एक सीलिंग तोड़ दिया, तो अगले फ्लोर का जो रेजिस्टेंस लेवल जहां पे भी होगा तो प्राइस वहां तक जा सकता है। हाँ सिमिलरली ऑपोजिट कि अगर कोई एक सपोर्ट लेवल है, ऑलराइट, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहा है, वैसे वी विल एक्सपेक्ट कि प्राइसेस यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन अगर कोई बुलेट फायर करता है तो क्या होगा, बड़ा सेलर आएगा, हाँ और कोई बड़ा सेलर ही ये सपोर्ट को तोड़ पाएगा। और अगर ये सपोर्ट टूटता है और बड़ा सेलर हुआ तो वॉल्यूम्स नेचुरली होने चाहिए। कभी कभार फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट को कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि वॉल्यूम बहुत छोटा छोटा होगा, होगा। तो वहां पे वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन अगर ये वॉल्यूम के साथ कोई बड़ा सेलर का अगर पता चल ही रहा है कि जहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड, तो यहाँ से प्राइजेस आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू गो डाउन फ्रॉम ईयर। तो ये ब्रेकआउट लेवल हो गया हमारा। तो जब ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे नए सेलर्स आ जाते हैं, मोर सेलर्स एंड द बायर्स, और प्राइजेस फिर नीचे के कोई सपोर्ट लेवल जहाँ पे होगा वो वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली बाइंग और सेलिंग कहाँ करना है, व्हेन बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बाइंग एंड सेलिंग कहाँ करना है, तो दो जगह पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं और दो जगह पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी दो जगह है, सो मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, सो जब प्राइजेस नीचे गिर रहा है, सपोर्ट पे आता है, तो वी विल एक्सपेक्ट इट टू बाउंस बैक। तो यहाँ पे बाउंस बैक हल्का सा आने के बाद हम बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है और अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है विथ वॉल्यूम्स, तो ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, एक्सपेक्टिंग प्राइजेस टू गो अप फर्दर। हाँ सिमिलरली अगर प्राइजेस ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से फिर अच्छे से नीचे रिएक्ट कर देता है, तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली जब प्राइजेस इस तरीके से सपोर्ट लेवल तोड़ देता है विथ वॉल्यूम्स, ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो दो जगह पे बाइंग और दो जगह पे सेलिंग इस प्रकार होती है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में यही चलता होगा, ये फाइंड आउट कैसे करें सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सब्र करो, अगले वीडियो में मैं तुमको बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट कैसे करते हैं यूजिंग मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची। तो वो सारा चीज वन बाय वन मैं तुमको समझा दूंगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मुझे तो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया है और काफ़ी क्रिस्प वीडियो था ये। आगे के आने वाले वीडियो में जैसे कि ज़ुबैन ने हमें बताया कि हम अलग अलग तरीक़ों से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टॉक मार्केट के ग्राफ पे समझेंगे और अपना डिसीजन उस हिसाब से लेंगे। तो आप हमारे साथ आगे वाले वीडियो के लिए जुड़े रहें और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।